ये सीरीज का पार्ट 1 है मुस्लिम महिलाओं को लेकर, और आज हम देखेंगे तलाक के बारे में। तलाक के बारे में मुस्लिम लोगों के अंदर और दूसरों के अंदर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि कभी भी पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, तलाक 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 कह दे तो तलाक हो जाता है, या तलाक व्हाट्सएप पे दे सकता है, या तलाक एसएमएस पे दे सकता है, या तलाक ईमेल पे दे सकता है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तलाक का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो तलाक ये चीज है जिसे हम कहते हैं डिवोर्स। मुस्लिम्स के अंदर विभिन्न प्रकार के डिवोर्स होते हैं जो हम हमारे अगले सेशन के अंदर कवर करेंगे। इस सेशन में हम लोग केवल तलाक कवर कर रहे हैं। तलाक ये है जब हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स देता है, हस्बैंड की तरफ से जो डिवोर्स होता है उसे हम तलाक कहते हैं। तलाक का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कुरान के अंदर भी दिया गया है। वो प्रोसीजर के कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अगर पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे रीजन देना होगा कि वो अपनी पत्नी को क्यों तलाक दे रहा है। आप खाने में नमक कम डालती हो, आप खाना अच्छे से नहीं बनाती हो, आप घर का काम ठीक से नहीं करती हो, ये सारे रीजंस नहीं हो सकते हैं। हमारे प्रॉफिट खुद अपना काम करते थे, तो अगर यही एनोलॉजी अगर हम देखें तो आइडियली हर आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए, वो अपनी बीवी को दोष नहीं दे सकता है। तो नंबर 1, तलाक के लिए ठोस रीजंस होने चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है। नंबर 2, अगर वो तलाक दे रहा है तो तलाक देते टाइम वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। साउंड स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि जब वो उसको तलाक दे रहा है तो वो शराब की अवस्था में ना हो, या जब वो उसको तलाक दे रहा है तो वो गुस्से की अवस्था में ना हो, क्योंकि जब वो उस अवस्था में होगा तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगा। और तलाक is the most detestable of all the things that God has actually allowed. So आप तलाक immediately नहीं दे सकते हो, ये सोचा समझा फैसला होना चाहिए और उसको सोच समझ के तलाक देना है। और हम सब जानते हैं कि गुस्से में, शराब की अवस्था में हम अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक दूसरी पॉइंट ये है कि वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। तीसरी पॉइंट, यदि वो औरत को तलाक दे रहा है तो तलाक देते समय वहां पे विटनेसेस होने चाहिए। विटनेसेस जो है वो मिनिमम 2 मुस्लिम आदमी होने चाहिए जो आइडियली अडल्ट्स होने चाहिए और साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए। अगर 2 मुस्लिम आदमी नहीं मिल सकते हैं तो 1 मुस्लिम आदमी और 2 मुस्लिम औरतें होनी चाहिए जो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में होनी चाहिए और अडल्ट्स होनी चाहिए। तलाक ऑब्वियसली आप बच्चों के सामने नहीं दे सकते हो क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है। किसी ऐसे इंसान के सामने जो समझ सके कि क्या हो रहा है। नंबर 4, अगर वो तलाक दे रहा है तो तलाक देते समय महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गर्भवती है तो आप उसे तलाक नहीं दे सकते हैं, वो तलाक जायज नहीं होगा। वो गर्भवती है, आपका बच्चा कैरी कर रही है, आप उसे और ज्यादा त्रास नहीं दे सकते हो एक गर्भ व्यवस्था के अंदर, इसीलिए तलाक गर्भ व्यवस्था में नहीं दिया जाता है। नंबर 5, अगर आप उसे तलाक दे रहे हो तो तलाक देते समय वो मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी की अवस्था में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए, आप माहवारी की अवस्था में उसकी और परेशानी बढ़ा नहीं सकते हैं। ऑल्सो अगर आप उसे तलाक दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है माहवारी की अवस्था से रिलेटेड है, छठा पॉइंट, कि जब आप उसको तलाक दे रहे हो तलाक हैज टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने के ऊपर होना चाहिए। यानी आज आपने उसको तलाक दिया जब उसकी माहवारी नहीं है, उसके बाद अगले महीने आप उसको तलाक दोगे जब उसकी माहवारी नहीं होगी, उसके बाद तीसरे महीने आप उसको तलाक दोगे जब उसकी माहवारी नहीं होगी। तलाक इंस्टेंटली आप नहीं दे सकते, ये 3 महीने के ऊपर होना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है, नंबर 1, कि जब आप उसको तलाक दे रहे हो तो आप जो है एक ठंडे दिमाग से डिसीजन ले रहे हो। ये 3 महीने जो है आपको हेल्प करेंगे ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने के लिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ मुझे ये तलाक चाहिए या नहीं। नंबर 2, ये माहवारी का पीरियड इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कहीं वो महिला गर्भवती तो नहीं है। अगर वो गर्भवती है तो ऑब्वियसली आप उसे तलाक नहीं दे सकते, और अगर वो गर्भवती है तो बच्चे का भी हक बनता है। अगर गर्भवती प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आप उसे तलाक देना चाहते हो तो सो ये एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है कि 3 महीने का समय क्यों दिया जाता है। एक सोचने के लिए कि हाँ मेरा डिसीजन सही है, और दूसरा कि हाँ ये मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है।
अगला पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तलाक देने से पहले आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन सेशन होना बहुत ही जरूरी है मियाँ बीवी के बीच में। यानी हस्बैंड जो है अपनी तरफ से एक नुमाइंदा लाएगा, वाइफ जो है अपनी तरफ से एक नुमाइंदा लाएगी, दोनों आपस में बैठेंगे, दोनों देखेंगे कि शादी कैसे बच सकती है, और अगर नहीं बच सकती है देन इन दैट केस वो उसको तलाक प्रोनाउंस करेगा। जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया है 1 2 3 4 5 करके, हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करके फिर उसके ऊपर तलाक प्रोनाउंस होगा। तलाक देते टाइम बीवी जो है अपने पति के साथ उसी घर में रह सकती है और वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, ये उसका हक बनता है। ये 3 महीने जो है उसके साथ रहने में क्यों है, ताकि आदमी श्योर हो कि हाँ मैं उससे तलाक देना चाहता हूँ, हम लोगों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। नहीं तो एक तरफ आप कह रहे हो कि ठीक है मैं तलाक देना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रख रहे हो, कथनी और करनी में कुछ अंतर नहीं रहता। इसीलिए ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंस्टेंट तलाक। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये मेरा खुद का दिया गया प्रोसीजर नहीं है। ये प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया है कुरान के अंदर है, और यही प्रोसीजर हमारा इंडियन कानून भी मानता है। हमारे जो जजमेंट्स हैं 2002 से लेकर अब तक के, वो सारे के सारे कुरान को मानते हुए ही दिए गए हैं कि अगर किसी पुरुष को अपनी बीवी को तलाक देना है तो उसे ये प्रोसीजर फॉलो करने ही पड़ेंगे। और यही प्रोसीजर जो है 1400 सालों से चला आ रहा है। तो अगर हम देखें 1400 साल पहले कुरान के टाइम पे जब ये तलाक की बातचीत शुरू हुई थी, उस समय फोन नहीं था, एसएमएस नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। तो लोग अगर कहते हैं कि फोन पे तलाक हो गया, एसएमएस पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, उस जमाने में ये सारी की सारी चीजें नहीं थी। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ लॉ इज इक्वल टू लॉजिक। सो अगर उस जमाने में ये चीजें नहीं थी तो आज आप वो चीजों का उपयोग करके, दुरुपयोग करके महिलाओं को कैसे त्रास दे सकते हो। अगर आप सच में मानते हो इस्लाम के अंदर, तो आप एक प्रॉपर वे फॉलो करोगे विथ रिगार्ड्स टू दिस। ओके, सो yeah, this is it with regards to law on talaq. Thank you.